उत्तराखंड में फायर सीजन आते ही गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जंगलों में धू धू कर चल रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में वनाग्नि विकराल रूप लेने लगी है। आए दिन उत्तरकाशी वन प्रभाग के विभिन्न रेंज के जंगल जल रहे हैं, जिस कारण लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। तो वहीं वनाग्नि के विकराल रूप लेने के बाद अभी तक इसे रोकने के लिए वन विभाग की तैयारी धरातल पर नहीं दिख रही है। मात्र फाइलों तक ही वनाग्नि को रोकने के लिए वन महकमा और प्रदेश सरकार विशेष योजना तैयार कर रही है, लेकिन बीते 2 दिनों से उत्तरकाशी वन प्रभाग के मुखेम रेंज समेत धरास रेंज में जंगल धू धू कर जल रहे हैं। जंगलों में लगे आग से उठने वाले धुएं से कई क्षेत्रों में धुंध फैली हुई है। वनों के जलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे लाखों की वन संपदा को नुकसान हो चुका है। वहीं कुमाऊं के जंगलों तक ये आग पहुंच गई है। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे में 2 गांव के पास पहाड़ों पर भीषण आग लगी हुई है। साथ ही हल्द्वानी के टांडा रेंज के जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है। हालांकि वन कर्मी और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कमांड अभी शासन के माध्यम से जा रही है, गई है, और इसमें इंडियन एयरफोर्स से हम लोग प्रिकॉशनरी तौर पे हमने उनसे डिमांड प्लेस किया है, और वहाँ से जो सैंक्शन में होने में टाइम लगता है और उसके सब कुछ होता है। तो इसमें अभी हमारे पास सिचुएशन अभी हमारी कंट्रोल में है। लेकिन अभी जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी और जो है मौसम और ख़राब होगा, हवाएं चलेंगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति और बिगड़ सकती है। तो हम अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं और उसका सैंक्शन हो जाएगा एक बार, तो हमारे डिमांड पे वो जहां हम चाहेंगे वो हमको उपलब्ध होगा। वहीं सरकार में वन मंत्री हरक रावत ने ये साफ किया है कि हमने पूरे प्रदेश को सेंसिटिव जोन मानकर चल रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी चौकसी बढ़ाएं। अगर कहीं पर भी आग लगती है तो उस पर आपको पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि वो आग और संपदा को नुकसान न पहुंचाए। अभी कहीं आग लग रही है, इस बार हमने कहा है कि भाई मुस्तैदी के साथ पूरे प्रदेश को एक तरह से हम सेंसिटिव जोन मानकर चल रहे हैं। और ये सोच के कि जब आग लगेगी तब हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से कहा है कि वो चौकसी रखें। कहीं भी आग लगती है तो तुरंत उस पर काबू पाएं, जिससे कि समय से पहले आग को बुझाया जा सके। एक बार आग धधकने के बाद उसको बुझाना बड़ा मुश्किल है। तहसील मुख्यालय ऊखीमठ के नजदीक जंगलों में लगी आग आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच गई। इस बीच स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर आग को बुझाया और आबादी तक पहुंचने से पहले ही आग को रोक दिया। स्थानीय निवासी पवन राणा ने बताया कि जंगल में लगी आग जब आबादी वाले क्षेत्रों तक आने लगी तो ग्रामीणों ने मिलकर आग को बुझाया। उन्होंने कहा कि घाटी के जंगल पिछले कई महीनों से आग की चपेट में है, लेकिन वन विभाग आग को नहीं बुझा पा रहा है। दोस्तों, मैं पवन राणा और जितने भी हमारे यहाँ पे पूरी टीम आ चुकी है, नगर पंचायत अध्यक्ष जी हो गए, चाहे हमारे फॉरेस्टर सर हो गए, हमारे बनपानी के सभासद जी, सभासद जी, हमारे कलेक्टर साहब, आप देख रहे हैं ऊपर कितनी बहुत तगड़ी आग लगी है। हम सभी का कर्तव्य आग बुझाना। आज देख रहे होंगे आप लोग जो जंगल पे सख्त कानून बनाए गवर्नमेंट, फॉरेस्ट से मात्र एक आदमी आ रही थी। ये कितनी बड़ी लापरवाही। नए लड़कों को भर्ती करो, नए लड़कों को फॉरेस्ट में भर्ती करो, क्योंकि विभाग में कर्मचारी हैं ही नहीं। और जो जंगलों में आग लग रहा है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जंगलों में जो घास होते हैं उसको बुझाने के लिए होता है। सरकार जल्द से जल्द वन प्रहरी की नियुक्ति करे। जो आपने मानदेय रखा है वो बहुत बढ़िया 2000, और हम नहीं चाहते हैं हमारी वन संपदा ऐसे जले। अभी देखो आप नीचे हिरन उनके लीड भी पड़ी थी वहाँ पे, वो उधर भाग गए, ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं। सभी का कर्तव्य है अपने जंगल की रक्षा करना। धन्यवाद। वनों की आग इस बार फिर वैसा ही जोर पकड़ रही है जैसा कि 2016 में प्रलयंकारी आग ने सबको स्तब्ध कर दिया था। अभी तक करीब 900 से ऊपर की घटनाएं वन विभाग द्वारा दर्ज की गई हैं जो कि आग से जुड़ी हैं, और ऐसे ही 1200 हेक्टेयर के ऊपर वनों को क्षति पहुंची है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो चाहे अल्मोड़ा हो और चाहे गढ़वाल, विभिन्न क्षेत्रों में वनों की आग तेज़ों से बढ़ रही है, और ये शायद रुकने का नाम इसलिए भी नहीं लेगी क्योंकि संभवतः ये कारण साफ है कि इस बार न तो वर्षा, जो शीत वर्षा है वो नमी बना के रखती है, और जिसके कारण वनाग्नि फैल नहीं पाती, तो इस बार लगातार सूखा पड़ा है। और दूसरी बात, प्रचंड गर्मी
जो बढ़ती चली जा रही है वो साफ से संकेत दे रही है कि ये तत्काल रुकने वाली नहीं है और सरकार इस पर बड़ी गंभीरता जताते हुए हेलीकॉप्टर जैसी व्यवस्था के बारे में सोच रही है। 2016 में एयरफोर्स का उपयोग किया गया था वनों की आग से भिड़ने के लिए। आग इस कदर लगी है कि ये जंगल की आग धू धू करके और बची वन संपदा को अपनी चपेट में ले रही है, जिससे तमाम जंगली जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। जल्दी अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आग एक विकराल रूप ले सकती है। अगर यही हाल रहा तो आगे भीषण गर्मी में ये आग और भी विकराल रूप से वन संपदा को भारी नुकसान दे सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।